अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हाई नेक गला। तो उसका आपको तरीक़ेकार बताते हैं। आसान तरीका है। सबसे पहले तो ये आपने बुकरम काट लेनी है 9 इंच चौड़ी, जो कि गले के लिए भी हम इतनी ही चौड़ाई काटते हैं। इसको इस तरह से डबल कर लेना है। अच्छा, उसके बाद ये हमने इसका निशान लगाना है 2.5 इंच पे। अगर आपका साइज़ थोड़ा कम है तो आप ये 2.25 पे भी लगा सकते हैं, उससे कम है तो 2 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जनरल साइज़ तो ये हम 2.5 पे लगाएंगे। उसके बाद ये 4 पे एक निशान लगाएंगे, फिर नीचे भी ऐसे ही एक 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। इस निशान को ऐसे सीधा खींचेंगे और इनको इस तरह से अच्छा, इस निशान से हमने गले की जो हमारा डीप लंबाई है तैयार, उसका निशान लगाएंगे। तो ये डीप हमारा 7 इंच है, तो 7 इंच पे ही निशान लगाएंगे। यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे निशान को। अब यहाँ से 3 इंच एक सूत पे निशान एक और लगाएंगे, इसको भी सीधा कर लेंगे। यहाँ से एक निशान लगाएंगे ऊपर, इसको इस तरह से शेप देना है फुट्टे के साथ। इस ऊपर वाले निशान से इस निशान तक इसका सेंटर कर लेना कि ये कितना है। 5.5 है तो 2.25 पे हम ये एक निशान लगा लेंगे, और इस निशान के हिसाब से हमने ये शेप ऐसे घुमा लेना है, यहाँ पे मिलाना है। ये इस निशान पे आगे मिला देना है जो हमने 2.5 वाला लगाया था, 2.5 इंच वाला। अच्छा, इस निशान पे एक टुक्का लगा देंगे। ये बनने के बाद इस तरह से ये मुड़ जाएंगे। इसको इस तरह से काट लेना है, 1.25 इंच चौड़ा या 1 इंच चौड़ा, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब ये अंदर का पीस जो निकला है उसको पहले चिपका लेंगे कपड़े पे। अब इसके साथ साथ ये गला रख के चिपका देंगे। इससे आसानी हो जाती है कि हमने जो नाप पे काटा था गला उसी पे ही चिपक जाता है। अब इसको निकाल लें आप चिपका के गले को। इस साइड से भी इस्त्री लगा लें, इससे फिर बुकरम चिपक जाती है अच्छे से।
इसकी क्रीज लगा लें इस तरह से बराबर रख के ऊपर तक। ये पीस 2.5 इंच का निशान लगाएं और ऐसे लंबाई में ये आप 5.5 का काट लें। ऐसे आपने 2 काटने, एक ये एक और ऐसा ही काट लेंगे, एक ये एक और हो जाएगा, 2 काटेंगे ऐसे। अब इसको सिलाई लगा लें पैर पैर की, बूट बूट की। अच्छा, ये जो हमारे कुटके हैं ये हमारी तैयार लंबाई है डीप गले की। तो यहाँ पे इसको इस तरह से सीधा करके एक सेंटर में भी एक कुटका लगा लेंगे गले को पलटाने के लिए। ये फ्रंट का पीस, हम इसको गले को इस तरह से रखेंगे। ये जो कुटका लगाया ना हमने वो कुटके के साथ ही मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमने पट्टियाँ काटी हैं ये वाली, ये लगेंगी इस तरह से, आधी गले की इस तरफ और आधी इस तरफ। ये एक पट्टी यहाँ से लगाएंगे और एक इस तरफ से। पहले ये एक लगा लेंगे, सीधी तरफ से रख के उल्टी तरफ आपने इसको पलटाना है पट्टी को। गैप दोनों का एक जैसा ही होना चाहिए, 1.5 इंच उस तरफ से, 1.5 इंच इस तरफ से ही। अब इस पे पहले सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद ये जो कुटके हैं ये इसकी जड़ पे आएंगे बराबर में, इसकी जड़ के बराबर आएंगे, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। सिलाई की जड़ में कुटके मिल जाएंगे और ये यहाँ पे मिलेगा। पिने हो तो वो आप लगा लिया करें, उससे फिर आसानी हो जाती है गला पलटाने में, कपड़ा इधर उधर भागता नहीं है। कुटका और ये जड़ मिली होनी चाहिए सिलाई वाली।
और अगर आप पेपर बुकरम इस्तेमाल करते हैं तो वो ताइवान की इस्तेमाल किया करें, वो चिपकती भी सही है और आसानी से चिपकती है। अगर कोई हल्की क्वालिटी की है, रेट तो वही होते हैं, लेकिन वो या तो इस्त्री अगर ज़्यादा गर्म लगाएं तो वो खाली बुकरम ही सुगड़ जाती है, इस्त्री के साथ चिपक जाती है। तो बुकरम ताइवान की भी इस्तेमाल किया करें, जल्दी ख़राब भी नहीं होती और अच्छी बुकरम होती है। हम लोग वही इस्तेमाल करते हैं। फालतू कपड़ा जो है बुकरम के आगे वो वाला काट लें। अब ये कटिंग कर दें अंदर वाला जो कपड़ा है, पैर पैर का छोड़ के। इस तरह से इसको कुट के भी लगा दें कोनों में। इस तरह से ये फिर मुड़ जाएंगे, लेकिन इससे पहले हमने इसको इस्त्री लगाना है। यहाँ से पैर का छोड़ के दोनों को पीसों को बराबर रख के ये इसको काटना है। ये बस यहाँ तक, इस शोल्डर तक इसको इस तरफ काट दें। अब इनको अलग अलग करना है और यहाँ से एक इस तरह से कुटका लगाना है, इस साइड से भी। ज़्यादा आगे तक भी नहीं लगाना कि सिलाई लगाना फिर मसला हो जाए। अच्छा, अब ये बैक बिछानी है इस तरह से। उसके बाद अब यहाँ से ये शोल्डर बराबर करके रखना है, फ्रंट पे, फ्रंट का बैक पे, इस तरह से जैसे बैक फ्रंट बिछा हुआ होता है उस तरह से रखना है, बिल्कुल बराबर करके। अब इसको यहाँ से मोड़ लेना इस तरह से, यहाँ से बिल्कुल बराबर हो। और यहाँ से भी ये जो बैक की टीक है, सेंटर है, उसके हिसाब से ये निशान लगा लें। बिल्कुल जो बैक की क्रीज है उसके बराबर ये निशान लगा लें। और उससे एक बूट छोड़ के
सिलाई का दबाव रख के आपने कटिंग कर देना है इस तरह से। जब सिलाई लगेगी तो वो हमारा ये बराबर हो जाएगा। लेकिन सिलाई इस तरह से खोल के लगानी है, इस तरह से, तो ये पक्की लब हो जाएगा। इस तरह रखना है। जो हमने निशान लगाया था उसी हिसाब से उतना ही दबाव लेना है सिलाई में। ये निशान है तो उसी हिसाब से दबाव लेना है, उतना ही दबाव लेना है। ये निशान के हिसाब से। अब इसको इस तरह से चीर लें, इसको जोड़ को। ये हमारा इस तरह से ही मुड़ जाएगा, सारा ये पक्की लब हो जाएगा। यहाँ पे पहले पिन लगा दें, आसानी हो जाएगी। ये देखिए, अब ये बैक रखनी है। ये फ्रंट के साथ ये जोड़ मिलाना है, बैक का फ्रंट का सिलाई वाला, और यहीं से सिलाई शुरू करनी है, सेंटर से एक तरफ ले जानी है। ये देखिए, हमारे शोल्डर भी बिल्कुल बराबर आ गए। ये देखिए, अब इस साइड की सिलाई यहाँ से हम शुरू करेंगे, इस शोल्डर से। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे भी आपको इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, डिटेल के साथ और आसान तरीके से। आसान तरीके के हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे, जो तरीका भी आसान हो, आप लोगों को समझ भी आए और सही भी हो। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ये सिलाई यहाँ पे निकाल लेनी है। ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अब ये जो हमारा सिलाई का दबाव है वो भी इसके अंदर ऐसे चला जाएगा, ये गुम हो जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे भी कुटके लगाने हैं हमने। एक तो कुटका लगाया था हमने, लेकिन दोबारा हमने जो कंधा जोड़ा है उसको भी कुटका लग जाएगा, तो वो आसानी से इसका दबाव अंदर चला जाएगा। बैक पे जो आ रहा है नज़र, इस तरह से। यहाँ से शुरू करेंगे तो भाई, दबाव अंदर करके। तो रुपये इसकी सारी एक साथ ही कर लेनी है।